दुर्भाग्य से आजादी के बाद स्थिति ये बनी है कि हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, आम आदमी वोट डालता है और वोट डालने के बाद उसको लगता है कि जिसको उसने चुन करके भेजा है उसको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, वो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा और अगर नहीं करेगा तो 5 साल के बाद हिसाब मांगेंगे। मैं समझता हूं ये लोकशाही की पूरी भावना उस स्पिरिट को नहीं पकड़ पाए। सरकारें चुनना ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं है। विकास से जन भागीदारी होनी चाहिए, विकास से जन आंदोलन होना चाहिए और जब तक विकास को हम जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, देश के 100 करोड़ नागरिक को कुछ भी करें, वो ट्रेन में टिकट लेकर के बैठता है तो भी उसको लगना चाहिए कि मैं टिकट इसलिए खरीद रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान के विकास का यात्री हूं। वो अपने घर का कूड़ा कचरा रास्ते पर नहीं डालता है तो भी उसको विश्वास होना चाहिए कि मैं भारत के विकास के अंदर अपना हिस्सा बटोर रहा हूं। कोई विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई करता है तो भी उसको लगना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे देश के विकास के अंदर हिस्सेदार बनना है। ये जब तक हम जन चेतना नहीं प्रगटाएंगे, जब तक जन आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे, हम स्थितियों को नहीं बदल पाएंगे। और इसलिए नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी ये है कि विकास को हम जन आंदोलन बनाएं। हम सब मिलकर के, समाज के सभी क्षेत्रों के लोग, आजादी के इतने साल के बाद पीने का अगर शुद्ध पानी न मिलता हो, आजादी के इतने साल के बाद सगर्भा माता मौत के घाट उतार दी जाती हो, आजादी के इतने साल के बाद नया जन्म लेने वाला बच्चा मरता हो, आजादी के इतने साल के बाद भी 4-4 पीढ़ी जिंदा हो और किसी ने स्कूल का दरवाजा तक न देखा हो, तो मित्रों ये पीड़ा में से हमें देश को बाहर लाना होगा और ये सरकारों से माध्यम से करने की जो परंपराएं खड़ी हुई है उसको बदलना होगा। मैं भाइयों बहनों गुजरात के कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, ऐसे इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के मित्रों की अपेक्षा है। मित्रों, मैं गुजरात के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है ये सारी सिद्धियां कोई नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति की हैं। अगर मैं गुजरात की कोई तारीफ करता हूं तो गलती मत सोचना कि नरेंद्र मोदी नाम के किसी व्यक्ति के तजुर्बे से सब हुआ है। जी नहीं, गुजरात ने जो कुछ भी किया है गुजरात की जनशक्ति के भरोसे से हुआ है। गुजरात आज जहां भी पहुंचा है विकास को एक जन आंदोलन बनाने के कारण पहुंचा है। हर व्यक्ति के हृदय में इस भाव प्रगटाने का प्रयास हुआ है, आओ हम सब मिलकर के गुजरात को आगे बढ़ाएं। और ये सबके प्रयासों के कारण, सबके पुरुषार्थ के कारण, सबके एक लक्ष्य के कारण, एक दिशा के कारण, अविरत विकास का यज्ञ चताने के कारण संभव हुआ है। मित्रों, हिंदुस्तान में कोई सरकार ऐसे नहीं होती है कि जो अच्छा काम न करना चाहती हो। हर कोई अच्छा करना चाहता है, पहले से ज्यादा अच्छा करना चाहता है, लेकिन भारत जैसा देश पहले से कुछ अच्छा इस अगर रिदम से चला तो हम स्थितियों को 200 साल तक बदल नहीं पाएंगे। हमने आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, हमने फोकस एक्टिविटी करनी पड़ेगी, हमने रिस्क लेने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा रिस्क ये है, अगर मैं सरकारों की बात करूं, आमतौर पर सरकारें बनती हैं नए चुनाव जीतने के लिए। ये परंपराएं तोड़नी होगी। सरकार चुनाव जीतने के लिए नहीं बनाई जाती, सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए बनाई जाती है। चुनाव जीतना और हारना वो तो बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आमतौर पर राजनीति का क्षेत्र ऐसा बन गया है। एक समय था हमारे देश में जब पॉपुलिस्ट मेजर का प्राथमिकता रहती थी, लोक रंजक अर्थनीति ने जगह ले ली, वादे दिए जाते थे, धीरे धीरे लोक रंजक अर्थनीति आई और अब अपीजमेंट की अर्थनीति आई है। ये सारे विकास के दिशाएं नहीं है, ये गिरावट के क्षेत्र है। आज नहीं तो कल हिंदुस्तान का आम आदमी ये जो गलतियों को देखेगा तब भावी पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। और इसलिए हमने सोचना होगा विकास की राजनीति पर, वोट बैंक की राजनीति से देश को मुक्त कराना होगा। अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अपीजमेंट
इकोनॉमी की जो पॉलिसीज आई हैं उससे देश को बचाना होगा। अगर हम सबको शिक्षा का अभियान लेते हैं, बुरा क्या है? सबको पानी का अभियान लेते हैं, बुरा क्या है? सबको घर मिले इसका अभियान लेते हैं, बुरा क्या है? आवश्यकता यह है टुकड़ों में न समाज को बांटे, और गुजरात ने उस दिशा में पहल की है। गुजरात ने कुछ कदम उठाए हैं। मित्रों, हम गलीपति से राष्ट्रपति तक सबसे ये सुनते आए हैं, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। न्याय अगर विलंब से मिलता है तो न्याय न मिलने के बराबर होता है। ये हम सुनते आए हैं। यहां पर जुडिशरी के साथ जुड़े हुए वकील मित्र भी बैठे होंगे। क्या इसका समाधान नहीं खोजना चाहिए? हम सब अपनी पीड़ा ही व्यक्त करते रहेंगे? मित्रों, गुजरात ने एक इनिशिएटिव लिया। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार गुजरात ने 3 ऐसे इनिशिएटिव लिए जिसका क्या परिणाम आया है मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हिंदुस्तान में सबसे पहले गुजरात ने इवनिंग कोर्ट का प्रारंभ किया। वही इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब देश है, उस कोर्ट का शाम को 5 बजे के बाद अगर कोई उपयोग ही नहीं होता है तो इतनी बड़ी इमारतें क्या करेगी? हमने इवनिंग कोर्ट की परंपरा शुरू की, 100 से ज्यादा इवनिंग कोर्ट शुरू की। मैंने कोर्ट के जुडिशरी के मित्रों को प्रार्थना की, क्या हम वैकेशन कम कर सकते हैं? मैंने 10 दिन वैकेशन कम करने के लिए प्रार्थना की थी, 7 दिन वैकेशन कम किया। मैंने जुडिशरी के मित्रों को प्रार्थना की थी कि आप कोर्ट का समय अगर 11 बजे है, क्या हम 10:30 बजे कोर्ट शुरू कर सकते हैं? आधा घंटा समय बढ़ा दिया। मित्रों, 3 प्रयास, इवनिंग कोर्ट, वैकेशन कम करना और समय कोर्ट का बढ़ाना, उसका नतीजा यह हुआ कि 2002-03 के अंदर गुजरात में कोर्ट कचहरी के केसेस की पेंडेंसी थी 45 लाख और नए जुड़ गए करीब 1 करोड़ से ज्यादा, करीब 1.5 करोड़ केसेस हमारे सामने थे। मित्रों, ये 3 इनिशिएटिव का परिणाम ये है कि आज मेरे गुजरात में पेंडेंसी 1.5 करोड़ के सामने सिर्फ 18 लाख की है। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं कि 2010 में मेरा सपना है कि गुजरात के अंदर एक भी केस 2010 के बाद जिस वर्ष घटना घटेगी उसी वर्ष वो पौर पर आएगी। 0 पेंडेंसी का आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में कोई काम करने की संभावना हमने खड़ी की। अगर हमने 2 जजेज बढ़ाए, 2 कोर्ट बढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, इसी लहजे से चलते तो नहीं होता। आउट ऑफ बॉक्स सोचा, स्थितियां बदल गई। मित्रों, हम दुनिया के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की चर्चा होती है, हिंदुस्तान 127वें नंबर पर खड़ा है। भारत जैसा 100 करोड़ का देश 21वीं सदी में नेतृत्व करने की जिस देश की चर्चा हो, वो मानव सूचकांक के अंदर 127 नंबर पर खड़ा हो, इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात है? और उसको में एक कारण प्रमुख है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR MMR। मित्रों, हर कोई चिंता व्यक्त करता है कि आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं। गुजरात ने एक चिरंजीवी स्कीम को लागू किया। आज WHO तक ने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इस चिरंजीवी योजना के लिए लोगों को रेकमेंड किया है। WHO के देशों के कई देश आकर के गुजरात में स्टडी करते हैं, हिंदुस्तान के भी कई राज्य कर रहे हैं। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा मॉडल है, जिसमें हमने प्राइवेट डॉक्टरों के साथ MOU किया और गरीब से गरीब भी माता की भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, उसकी जान बचाने के लिए प्रयास हो। मित्रों, जहां पर 20% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होती थी, चिरंजीवी योजना के कारण आज 90% तक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में हम पहुंचे हैं। हजारों माताओं की जिंदगी बचा ली है, हजारों बच्चों को जिंदगी बचा ली है। एक स्कीम ने 4 साल के भीतर भीतर मिरेकल किया है और अभी अभी एशिया इनोवेटिव अवार्ड भी मिला इसके कारण गुजरात को। मित्रों, इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी गरीब मां, सगर्भा मां, जिस डॉक्टर के साथ हमारा MOU है, वहां जाकर के अगर अपनी प्रसूति कराती है तो उसका पेमेंट सरकार देती है। उसको अस्पताल जाने तक का ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हम देते हैं। उसके पति को अस्पताल में सेवा के लिए 3 दिन रहना पड़े तो उसको 200 रुपया देते हैं। वो माँ अस्पताल में रहती है, उसको 200 रुपया देते हैं। मित्रों, ये खर्च का सही उपयोग हुआ और आज उसका परिणाम हुआ है। और मित्रों, 108 की सेवा के कारण आज 7 मिनट के भीतर भीतर गांव के दूर सुदूर भी कोई प्रेग्नेंट माता है तो उसको अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था हम कर पाते हैं। मित्रों, अगर हम स्थितियों को परंपराओं से बाहर हट करके नई चीजों को बदलाव के लेकर करते हैं तो हम स्थितियां बदल सकते हैं।